आप यहाँ क्या कर रही हैं? वैसे तुम कहाँ जा रही हो? मैं एक घर की तलाश में थी। मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? मैं सब कुछ भूलना चाहती हूँ। गेम्जे, अपने पापा को गले नहीं लगाओगी? बेटी मेरे साथ ऐसा मत करो। अच्छा, हम स्कूल के बाद पार्क में चलें क्या? पापा, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। ठीक है, फिर हम केक खाने चलते हैं जो तुम्हें पसंद है। सुनो गेम्जे, तुम्हारे पास पॉकेट मनी है? मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। फिर भी इन्हें मेरी तरफ से रख लो। अपनी माँ को समझाओ बेटा कि वो मान जाए। समाज मर्दों को एक दूसरे को मारने का लाइसेंस देता है, मानो उनके पास कत्ल का लाइसेंस हो। लेकिन औरतों की बहुत सारी हत्याओं को रोका जा सकता है। औरतों पर होने वाले हर जुल्म के लिए सरकार को गुनहगार नहीं ठहरा सकते। यूं कहें कि औरतों के ऊपर होने वाले जुल्म को रोकने के लिए आप औरतों को ही क्रांति लानी पड़ेगी। ये एक तरह से औरत और मर्द के बीच ताकत की एक जंग है। औरत भी अब उस तरह बिल्कुल नहीं रहना चाहती जैसे पुराने वक्त में रहा करती थी। आज औरतें अपना हक चाहती है, अपनी मर्जी की जिंदगी चाहती है। मर्दों की सोच अभी भी रूढ़िवादी है। वो औरतों को वही घिसी पिटी पुरानी तकियानूसी ख्यालों वाली जिंदगी में रखना चाहते हैं। वो औरतों पर अपना शासन बनाए रखना चाहते हैं और यही इस कॉन्फ्लिक्ट की असली वजह है। से गा रही हो। मेरी बात ध्यान से सुनो। कॉन्सर्ट में अब कुछ ही दिन रह गए हैं और मैं नहीं चाहती कि ऐसी गलती और हो। तुम्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं और गलती नहीं चाहती। किमसे, अगर तुम इसी तरह गलती करती रही तो इज़गी तुम्हें रिप्लेस कर देगी बेटा। ठीक है, चलो फिर से ट्राई करो।
लगता है कोई आ रहा है। हेलो हेले, कैसे घर पर आना हुआ? हेलो मिस्टर उस्मान, मैंने सुना कल रात के शो के बाद आप मुझे रोकना चाहते थे, लेकिन मुझे जाना पड़ा। मुझे कुछ ज़रूरी काम था। तुम अपना घर क्यों बदल रही हो? मैं वहाँ कंफर्टेबल नहीं थी। हेले, तुम ये ट्रिक क्यों अपना रही हो? कोई परेशानी है मुझसे? नहीं तो। देखो, कुछ लोग मेरे घर पर आकर मुझे धमकी देकर गए हैं। वो मेरे बुरे दिन लाने वाले हैं। वो सब मुझे नहीं पता। क्या तुम अपने डैड के कांटेक्ट में हो? नहीं। देखो, वो बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम यहाँ काम करो। देखो स्वीटहार्ट, तुम एक अच्छी लड़की हो, लेकिन हमें सिर्फ पैसा कमाना है, बाकी मुझे लेना देना नहीं। अपने किस्मत से हमेशा बगावत की मैंने, उन नज़रों से भी जिसने कभी मुझे प्यार नहीं दिया। बागी हूँ मैं, बस आगे देखो, अपनी गलतियों को नज़रअंदाज मत करो। अगर वो मेरे कब्जे में होंगी तो मेरा दिल आज़ाद धड़कता रहेगा। मेरी सांसें मेरी रूह को सुकून देती रहेंगी। लाचार नहीं, बागी हूँ मैं। फजीलत, मेरी बात सुनो। दरवाजा मत बंद करो, मेरी बात सुनो फजीलत। थैंक यू।
कैसी लगी परफॉर्मेंस? बहुत अच्छी। तो आज का दिन कैसा रहा तुम्हारा? ये तो शुरुआत है, अभी सिर्फ भटक रहे कुत्तों के लिए सिग्नेचर कलेक्ट कर रहे हैं, फिर उन पे निशान लगा देंगे ताकि लोग बचे रहें। मेरी कोई हेल्प चाहिए तो बताना। आज तक कितना तो किया है तुमने। अच्छा ये बताओ, घर सेटल कर लिया तुमने? हाँ बस चल रहा है। ये काम अकेले मत करो, बड़ी जिद्दी हो, कभी किसी की हेल्प नहीं लेती। लेकिन ड्रिल या रिपेयर जैसे काम तो कम से कम दूसरों से करवा लिया करो। तुम चाहो तो ये काम मैं भी कर सकता हूँ। मैं सब कुछ कर लूँगी, थैंक्स। मेरा साथ भी नहीं चाहिए? तुम तो हमेशा मेरे साथ ही हो ना। यहाँ से कहीं बाहर चले? ये थोड़ी जल्दी नहीं है? बहुत थक गई हूँ मैं, घर जाना चाहती हूँ। ठीक है चलो। तुम्हारा पुराना घर बेहतर था, नरक में क्यों शिफ्ट हो रही? मुझे ये जगह बहुत पसंद है, इसीलिए। बहुत जल्दी इससे भी बोर हो जाओगी। ये क्या कर रहे हो? ये सब मेरा सामान है। माफ करना। तुम्हारी इसी अदा पर तो मुझे प्यार आता है। फ्रूट जूस है? तो चीयर्स करें। तुम्हें नहीं लगता हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं? मैं जब भी तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूं, तुम हमेशा मुझसे दूर भाग जाती हो। रुक जाओ। हेले, मैं तुम्हें नहीं समझ पा रहा हूं, पर मैं वेट करूंगा। मम्मी देखो, ये ड्रेस कितनी सुंदर है ना। हाँ है तो। मम्मी इसे ट्राई करो ना। मैं इसे ट्राई करूं? अरे नहीं गेम्स है, चलो अब चलते हैं, और भी काम पड़े हैं। ओ मम्मी प्लीज। लेकिन मैं ये ड्रेस कब पहनूंगी बताओ?
इसे एनुअल कॉन्सर्ट के दिन पहन लेना, वहाँ बाकी सबके पेरेंट्स भी होंगे। प्लीज। ओह गेम्स एज, चलो यहाँ से, परेशान मत करो। आप उन सबसे सुंदर लगेंगी। पहले मैं इस बारे में सोचूंगी फिर। इस ड्रेस को हम खरीदना चाहते हैं। ये ड्रेस? जी हाँ, यही ड्रेस। आइए। लो इसे पकड़ो। शुक्रिया। ये लड़की भी ना। मम्मी जल्दी से पहन के बाहर आइए। हाँ, कोशिश कर रही हूँ पहनने की। देखो कैसी लग रही हूँ। बहुत खूबसूरत लग रही हो। क्या मैं भी इतनी खूबसूरत लग पाऊंगी? अरे जब तुम बड़ी होगी तो इससे भी ज्यादा खूबसूरत लगोगी। क्या हम इसे खरीद रहे हैं? पहले सैलरी आने दो, फिर मैं आकर इसे खरीद लूंगी, ठीक है? क्या हम इसे अपने घर की दीवार पर लगाएं? हेलो। हेलो, क्या मैं इस फोटो को खरीद सकती हूँ? ज़रूर, इसे मैं अभी पैक कर देता हूँ। मुझे सिर्फ ये फोटो चाहिए, ये फ्रेम नहीं। पहली दफ़ा है जब कोई इस तरह की गुजारिश कर रहा है। इसकी प्राइस क्या है? नहीं नहीं, रहने दीजिए, उसकी ज़रूरत नहीं है। इसके लिए थैंक यू सो मच। ये लीजिए। आपकी दुकान बहुत अच्छी है। शुक्रिया। आपका भी। सुनो फजीलत, मैं जानता हूँ तुम अंदर, तुम मेरे साथ हर बार ऐसा क्यों करती? मेरी बात सुनो फजीलत, देखो ऊपर वाले के लिए दरवाजा खोल दो प्लीज। मैं यहाँ गेंजे से मिलने आया हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें ये बताने आया हूँ कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से। सरप्राइज! देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तुम इन जानवरों को घर क्यों ले आते हो? ये मुझे सड़क पे मिली, चिंता मत करो, मैंने इंजेक्शन लगवा दिया है। तुम इसे कोई भी नाम दे सकती हो। अब इसे देखकर खुशी नहीं हुई? तुम परेशान क्यों? मेरी जॉब चली गई। ओह, मुझे बताना चाहिए था ना। मेरा एक क्लाइंट मुझे तंग कर रहा था और मैंने उस्मान को बता दिया। फिर? मुझे वहाँ बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। चिंता मत करो, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना उसके लिए। मैं जानती हूँ कि तुम हो, हम पहले भी ये बात कर चुके हैं। मुझे पता है डार्लिंग, लेकिन अब देखो ना, अपने काम के लिए तुम्हें ऐसी घटिया सोच वालों से भी निपटना पड़ रहा है। देखो जिद छोड़ो, मैं कर्जा ले लेता हूँ और तुम अपना एक एल्बम निकालो। देखो, तुम अपनी मर्जी से काम करने की जिद छोड़कर अगर मेरा कहना मानोगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें मदद के लिए नहीं कह रही हूँ, तुम बस मेरे साथ खड़े रहो। क्या सच में? मैं आज सच में बहुत थक गई हूँ। कल तुम्हारे बैंड के गिटारिस्ट का बर्थडे है ना? मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। हम वहां पर एक साथ जाएंगे, मजा आएगा। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम सिर्फ ये बताओ कि वहां चलना है या नहीं। खैर वो सब जाने दो, पर मैं उनसे नजर कैसे मिलाऊंगी? मेरी वजह से उन सबकी नौकरी चली गई। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। ओ, बहुत शैतान है। लेकिन ये है बहुत प्यारी, इससे प्रैक्टिस हो जाएगी और जब हमारा बच्चा होगा तो उसे पालने में आसानी होगी, है ना? अब ये सब बातें छोड़कर इन चीजों को रखने में मेरी मदद करो। चलो। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से करें?
मेरी गुड़िया को नींद नहीं आ रही है क्या? डर लग रहा है? अरे नहीं, डरते नहीं बेटा। ऐसी बारिश बहुत साल पहले हुई थी, बहुत तेज बारिश। बिजली कड़क रही थी, बादल गरज रहे थे, पर बिजली और बादल उस बारिश के दोस्त थे। और वो जो आवाज़ थी वो परियों की थी, वो आसमान में खेल रही थी। बच्चे खामखा डर जाते हैं क्योंकि उन्हें इसकी जानकारी नहीं होती, लेकिन उनकी माँ को सब पता होता है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब डर लगे मम्मी के पास आ जाना। और जिनकी मम्मी ही ना हो? नहीं बेटा, मम्मी हमेशा बच्चों के साथ होती है। ओहो, अच्छा अब जाओ। बहुत रात हो गई है, सो जाओ, अपने बेड पर जाओ और डरना मत, ठीक है? हम यहाँ क्यों आए हैं? घबराओ मत बेटा। हाँ, तो क्या मसला है? किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज करनी है मुझे। मेरे हस्बैंड, मतलब मेरे एक्स हस्बैंड, वो मेरा पीछा कर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब वो चाहते हैं कि मैं उनके पास वापस लौट जाऊं, पर मैं ऐसा नहीं चाहती। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आप पहले से तलाकशुदा हैं। ठीक है, शायद मैं शिकायत नहीं कर सकती, पर मेरी बेटी का क्या? इसके साथ कुछ किया तो? आप पहले से तलाकशुदा हैं, मसला खत्म। तो इसका मतलब हम कुछ नहीं कर सकते? ठीक है, हम आपकी कंप्लेंट दर्ज कर लेते हैं। ठीक है, कर दीजिए। अच्छा सुनो, यहाँ से सीधे स्कूल जाना, ठीक है? कहीं घूमना नहीं। जी मम्मी, आप फिक्र ना करें। शाबाश मेरे बच्चे। बहुत बढ़िया है। वैसे है क्या ये? और इस नाश्ते के बहाने कोई इशारा तो नहीं देना चाहती? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? वैसे कैसा लगा तुम्हें? बहुत स्वादिष्ट है। रुको ज़रा, इसकी एक पिक लेता हूँ। एक औरत के लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी। इसे सोशल मीडिया पर शेयर करूँगा। अच्छा, मैं इसे खरीदना चाहती हूँ। जरूर। क्या आप इसे गिफ्ट पैक कर देंगी प्लीज? दोस्तों, आज की रात आप सब हमारे साथ हैं, इसके लिए शुक्रिया। आज की रात हमारे लिए बहुत ही ख़ास है। मैं थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ।
जैसे ही मैं अपना हाथ ऊपर करूंगा हाँ। तुम बैनर खोलकर नीचे कर देना मैं एकदम तैयार हूँ सर। और तुम स्मोक मशीन चला देना और उसके बाद हम सब मिलकर जश्न मनाएंगे, ठीक है? चलो अब ज्यादा लेट मत करो, सेलिब्रेशन जल्द से जल्द शुरू कर देना चाहिए। समझने की कोशिश करो, ये मामला मेरे लिए बहुत ही गंभीर है। बिल्कुल, वैसे भी शादी गंभीर मसला है। पता नहीं हेले से कितना सीरियसली लेगी। अच्छा मजाक है। अच्छा छोड़ो, हम सब तैयार हैं ना? तैयार हैं? वेलकम हेले। थैंक यू। हेलो एवरीवन, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? अब इन सबको कौन झेलेगा बताओ? मैं इनका ख्याल रखूंगी, तुम चिंता मत करो। और कब तक करोगी ये सब? जब तक हो सकेगा। कभी कभी मुझे लगता है कि तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो। वैसे ये सभी अच्छे हैं। अरे तुम लोग खड़ी क्यों हो? बैठो ना। तुम यहाँ बैठो। मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। नहीं नहीं, मेरे पास बैठो। तुमने मुझे किस नहीं किया? शुक्रिया। तुम कुछ पियोगी? मेरे लिए सॉफ्ट ड्रिंक। अच्छी बात है। सुनो, स्मोक। शादी कर लो वरना बेचारा मर जाएगा। हैंगिंग से शादी कर लो वरना बेचारा मर जाएगा। हैंगिंग से शादी कर लो वरना बेचारा मर जाएगा। हैंगिंग से शादी कर लो वरना बेचारा मर जाएगा। यिल्माज, नीचे बहुत सारे लोग खड़े हैं और मुझे भी बहुत काम है। तुम प्लीज यहाँ से जाओ। तुम इस तरह मुझसे कब तक भागती रहोगी? जब तक तुम पीछा छोड़ नहीं देते। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है तो यही सही। मैं गिरा नहीं जा रहा तुम पर। अजीब जिद्दी किस्म के इंसान हो तुम यिल्माज। मेरा पीछा करना अब छोड़ दो। हमारा तलाक हो चुका है, सब खत्म। कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। फजीलत, मैं अब भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ओह ऊपर वाले मेरी मदद कर। देखो, मैं अपना सब कुछ लुटा चुका हूं तुम पर। बहुत कुछ सहा है, यहां तक कि अपने पिता की बरसी भी नहीं कर पाए। अगर तुम्हें मेरी फिक्र नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन गेम्जे का तो ख्याल करो। ऐसे बोल रहे हो जैसे बड़े महान पिता हो। तुम बातों को उलझा रही हो। बेटी को भूल जाओ। ऐसा नहीं हो सकता फजीलत। तो क्या कर लोगे तुम? हाँ, हम दोनों को मार डालोगे। हद हो गई। ऐसा तुम सोच भी कैसे सकती हो? हाँ, तुम्हारे दिमाग में ऐसी बातें भर कौन रहा है फजीलत? मैं अपना फर्ज निभा रही हूँ। यिल्माज, बोलो। हम दोनों को भूल जाओ। फिर से सोच लो, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। तुम्हारी जरूरत नहीं है और ये फिक्र करने का नाटक बंद करो। इसमें तुम नाकाम रहे हो। Saçların pencereden gelen rüzgarla uçuşuyor, uçuşuyor, uçuyorum. Hiçbir erkeğe ait değilim. Kırılmadım, kırmıyorum. Beyaz atlı prens diye bir şey yok. Artık daha fazla kurbağa öpmek yok. Şansa bırakmam.
कहाँ है? बैग कहाँ पर है? तुम्हारा सामान कहाँ है? हम यहाँ से जा रहे हैं इसी वक्त। कहाँ जा रहे हैं? सवाल मत करो, चलो। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। तुम्हें चलना होगा। कुछ और ले चलना है तुम्हें? हाँ? चलो। मैं नहीं जाऊंगी। मैंने कह दिया चल रहे हैं तो चल रहे हैं। आओ। गेम से सो रही है क्या? रो रो के सोई है। तुम यहाँ क्यों आए हो? कम से कम आने से पहले मुझे बता तो दिया होता। गेम्स को यहाँ लाना था, वक्त कम था। दरअसल फजीलत अब इस दुनिया में नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो? जो तुमने कहा वो तुमने सुना क्या? उस वक्त मैं गुस्से में अंधा हो गया था, सब अचानक हो गया। जो कुछ हुआ मुझे बता दो। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बस करो, मुझे और नहीं सुनना। मुझे यहां से भागना होगा। यहाँ क्यों आए हो और अभी ये सब क्यों बता रहे हो तुम मुझे? तुम तो मेरी सगी बहन जैसी हो, और किसके पास जाता मैं? सगी बहन? इतने सालों तक कहाँ थे तुम? मेरा साथ दिया हो, ऐसा नाटक मत करो। देखो, बीती बातें भूल जाओ तो ही बेहतर है। इसका क्या मतलब है? इस लड़की से शादी करने के लिए मना किया था, इसी गम में वो इस दुनिया से चले गए। तुमने उनकी बातों को हमेशा नजरअंदाज किया। और मैंने भी तो तुम्हें कितनी बार समझाया था कि उस बुढ़े से शादी मत करो। तो मुझे क्या करना चाहिए था? मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अगर मैं रुक जाती, मेरा निकाह तुम्हारे साथ होता। सच ही है, हर इंसान वक्त के हाथों कितना मजबूर है। मेरा यकीन करो, मैं अपने हालात से खुश हूं। तुम अपना ख्याल रखना। खैर, जो हुआ सो हुआ। लेकिन ये ठीक है क्या? वो मर गए और तुम उनके खूनी हो। ऐसा नहीं होता। अगर इल्मास मान जाती तो तुमने खुद की परवाह नहीं की। लेकिन क्या तुम्हें कभी उस लड़की पर थोड़ा भी रहम नहीं आया? मैं चाहता हूं गेम्जे तुम्हारे साथ रहे। तुम्हें एक साथी भी मिल जाएगा और उससे सहारा। उससे तुम्हारी मदद भी हो जाएगी। ये कुछ पैसे हैं, उसकी परवरिश में काम आएंगे। ये घड़ी भी रख लो, इसके भी अच्छे पैसे मिलेंगे। तुम्हें देने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं है। सुनो,
तुम कभी इस घर में वापस नहीं आए। तुमने कभी मेरा साथ नहीं दिया। केमसी को मैं अकेला नहीं छोड़ूंगी, वो यहाँ अच्छे से रहेगी। अब मैं चलता हूं। ए लड़की, मैं भूत हूँ। अब तुम सब अपनी आंखें खोलो और तुम सब अपनी धीरे धीरे सांसें छोड़ो। तुम रिलैक्स महसूस करोगे। पीठ के बल लेटकर अपने पैरों को सीधा करो। पीठ के बल लेटकर अपने पैरों को सीधा करो। हम अपने पैरों को अपने हिप्स के करीब रखेंगे। अपने हाथ की मदद से हिप्स को ऊपर उठाएंगे। अरे 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 अरे, मेरी कमर में भी दर्द होने लगा। आपको ज्यादा तकलीफ हो रही है तो रहने दो। तुम जानती हो मैं ऐसे कितने एक्सरसाइज कर चुकी हूँ। मेरे पास और भी तरीके हैं। मैंने भी अपने हिप्स तो उठा लिए, लेकिन अपने कंधों पर कैसे खड़ी हूँ ये समझ नहीं आ रहा। कोशिश करते रहो। ध्यान से करो। हेले, एक्सरसाइज करो। अगर तुम बिजी हो तो मैं इंतजार करती हूँ। कागला, इसे ले जाओ। तुम कुछ कह रही थी हेले? कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी। पता है मुझे, तुम अपने काम की वजह से एक कठिन दौर से गुजर रही हो, पर कल की रात बहुत खास थी और तुम चली गई। मैं रुक नहीं सकी। लेकिन क्यों? मैं इस बिल्ली का भी ख्याल नहीं रख सकती और तुम हो कि शादी की बात कर रहे हो। अब मुझसे क्या चाहती हो? मुझे समझने की कोशिश करो। तुमसे मैं अभी चलती हूँ। मैं Kapattım defterler vardı. Korktum ilk defa içimden gelen histen. Neden sende doldurmak istediğim zamanı bendeyken. Gamzelerinde doldurmak istediğim zamanı giderken.
ये क्या सुन रही हूँ मैं? आखिर तुमने ऐसा किया क्यों है ले? तुमने एंगन से ब्रेकअप क्यों किया? मेरी तरफ वैसे क्यों देख रही हो? मेरा भी दोस्त है, हमने भी दिल की बातें की हैं। पर तुमने कब किया ये सब? बस अभी कुछ ही दिन पहले। क्या वो ठीक है? हाँ ठीक है, पर पूरी तरह नहीं। अरे हेले, पहले तुमने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट ही क्यों किया और फिर अब ब्रेकअप कर दिया? दुखी तो होगा ही। क्या मैंने उसे चोट पहुंचाई है? देखो हेले, जो होना था वो तो हो चुका है, लेकिन तुम्हें उसे समझना चाहिए। तुम्हें लगता है ये सब इतना आसान है? ऑफ कोर्स नहीं है, लेकिन तुम ये सब इतना लाइटली नहीं ले सकती। हेले, वो तुमसे पागलों की तरह प्यार करता है। मुझे लगता है कि तुम्हें इन सब चीज़ों को भुलाकर फिर से एक साथ हो जाना चाहिए। तो क्या अब मैं उसके सामने खड़ी होकर रिक्वेस्ट करूं कि तुम मुझसे शादी कर लो प्लीज? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम ऐसा ही करो। मैं ये नहीं कर सकती। मैं शादी नहीं संभाल सकती। मुझे बच्चा नहीं चाहिए। उसे भी नहीं चाहिए, सच में। क्या हुआ तुझे? तू आज फिर से इतनी सुबह सुबह जाग गई? उस आईने को ढक दे। सुना नहीं मैंने क्या कहा? आईने को ढक दे। उफ, क्या करूं, इस लड़की का मेरी बात ही नहीं सुनती। मैं क्या कह रही हूं तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या? उस आईने को ढक दे। अब तुम उसे बुलाओगी क्या? बुलाओगी उसे तुम? ये पहन लो, ऐसे बाहर मत जाना। जाओ, बतख को खाना खिलाओ।
सांस अंदर लो, बाहर छोड़ो। अब हम धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे, ठीक है? कल हम अपनी सारी नेगेटिव एनर्जी धरती को सौंप देंगे। आज का सेशन हम यहीं फिनिश करते हैं। अब आप सब जा सकते हैं। सुना तुमने, कल हम अपनी सारी नेगेटिव बातें भूल जाएंगे। ये सब मुश्किल है। तुम्हें तो हर चीज मुश्किल लगती है, तुम कोशिश ही नहीं करती। मेरे पास गर्दन इधर उधर करने की ताकत नहीं बची, और ये औरत कहती है दुनिया की सैर करो। शायद कल सब कुछ ठीक हो जाए। हाँ, सच में। पता है तुम पहले से ज्यादा फिट लग रही हो। अभी के अभी इस आईने को ढक दो। नहीं, ये खुला ही रहेगा। मुझे पता है वो रात को फिर आएगी। कौन आएगी? तुम क्या बोल रही हो? कौन आने वाली है? मेरी मम्मी। आइए मम्मी, आइए। तुम कई दिनों से एक ही जगह पर रुकी हुई हो। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगी। हर समय तुम यहीं रहती हो, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। गेम से भी आ गई। गेम से? नमस्ते मैम। बच्चों, आज का रिहर्सल यहीं खत्म, हम कल मिलेंगे। कैसी हो? ठीक हूँ मैं। मेरी जगह एसगी आ गई है क्या? तुम अपनी गैर हाजिरी के कारण फेल हो गई। तुम्हारा स्कॉलरशिप भी खत्म हो चुका है। ऐसी हालत में तुम्हें कॉन्सेर्ट में कैसे रखती? पर अब मैं क्या करूँगी? तुम अगले साल कोशिश करना। अभी तुम रहती कहाँ हो? मेरी मदद करो, मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है मैम। ठीक है, तुम ऐसे निराश मत हो। गेम से सब ठीक हो जाएगा। मैं मदद करूँगी तुम्हारी, तुम चिंता मत करो। ओके? दोस्तों, हमें एक इमोशनल गाना गाना चाहिए। एक बार फिर सबको रुलाना चाहती हो क्या? तुमने अभी जो कंपोज किया था वो गाते हैं ना? नो स्वीट हार्ट। क्यों नहीं गा सकते? यहाँ कितने सारे प्रोड्यूसर्स बैठे हैं, क्या पता किसी को अच्छा लग जाए। भगवान के लिए सपने देखना बंद करो। कम ऑन, एक और ट्रैक गाते हैं। मैंने जो कहा उसके बारे में भी सोचना। मैंने जो कहा उसके बारे में भी सोचना।
मछलियों को आजादी दो, अवैध शिकार बंद करो, मछलियों को आजादी दो, अवैध शिकार बंद करो, मछलियों को आजादी दो, अवैध शिकार बंद करो, मछलियों को आजादी दो, अवैध शिकार 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 बंद करो, मछलियों को आजादी दो, मछलियों को आजादी दो, अवैध शिकार बंद करो, मछलियों को आजादी दो, अवैध शिकार बंद करो, मछलियों को आजादी दो। कैसा दिख रहा है जरा बताइए। बहुत सुंदर दिख रहा है। हम कहाँ आए हैं? मुझ पे भरोसा रखो। अगर संभव होता तो मैं अपने पास रख लेती, लेकिन मैं इसके सिवा कुछ और नहीं कर सकती। केम्जे स्कूल में मेरी स्टूडेंट है और ये बहुत मुश्किल में है। इसकी मम्मी की हत्या हो गई और इसके पापा का कुछ अता पता नहीं है। देखती हूँ मैं। और इसका यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं? एक है जो चेरी बहन के साथ कुछ दिन रही थी, पर वहाँ से भी भाग कर आ गई। फिर हमें उन्हें खबर देनी होगी। गेम्जे को अंदर बुलाइए, उनका कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन मांगिए इससे। गेम्जे अंदर आ जाओ। गेम्जे। अच्छा बेटा, पहले मुझे तुम्हारे रिश्तेदार से बात करनी पड़ेगी। लेकिन हम केवल उन्हें हालात की खबर देंगे, फिक्र मत करो। क्या नाम है उनका? मेलिके। हेलो मिस मेलिके, मैं चाइल्ड प्रोटेक्शन एजेंसी से बात कर रही हूँ। गेम्जे यही हैं, आप परेशान ना हो। मैं पता देती हूँ। एनगिन, तुम ठीक तो हो? तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसीलिए। मत करो फिक्र, मैं ठीक कर रहा हूँ। क्या तुम मुझसे नाराज हो? कब तक यहाँ इंतजार करना पड़ेगा? क्या उस कस्टम सिपाही ने आपको धक्का दिया है? थोड़ा रुकिए, आपका स्टेटमेंट लेना पड़ेगा, फिर ही आप जा सकेंगे। खुद को देखिए, सड़क छाप लिबास में बहुत भद्दे लग रहे हैं आप। मुझे बहुत काम है, वेटनरी सर्जन हूँ मैं। सही है, कम से कम आप रियल एनिमल्स को डील करते हैं। हमारे काम से ज्यादा कठिन नहीं है आपका काम। हाँ, ये सही है। हर आंदोलनकारी को जेल भेजना इतना आसान नहीं होना चाहिए। ठीक है। इस मामले में तुम कुछ नहीं कर पाओगी। बेहतर है आराम से घर में जाकर बैठो। देखो, तुम जो चाहे कह लो, लेकिन वो तुम्हारी बात सुन ही नहीं रहा। वो सुन रहा है लेकिन कुछ करना नहीं चाहता। हर एक की अपनी प्रायोरिटीज होती हैं, तुम समझते क्यों नहीं? तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है ले? कम से कम मैं तो नहीं हूँ। अच्छा बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं खुश हूँ? ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। अब मुझे जाना चाहिए।
गेम से तुम यहाँ क्या कर रही हो? आइए मिस मलिके, आइए बैठकर बातचीत करते हैं। मैं भी अब मौत से बहुत डर गई थी, इसलिए मैं समझ सकती हूँ कि ये वहाँ से क्यों और कैसे भागी होगी। इसकी देखभाल मुझे सौंपी गई है। किसने सौंपा आपको? पापा ने? मिस मलिके, इस तरह मैं देख रही हूँ कि गेम्जे आपके साथ रहकर खुश नहीं। क्या आप इसके साथ बुरा बर्ताव करती हैं? बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। गेम्जे, तुम यहाँ नहीं रहोगी बेटा। चलो यहाँ से जिद मत करो। मिस मलिके, ये चोट कैसी है? आपने इसके साथ कुछ किया है? अपने रहने के बारे में गेम्जे बता चुकी है। अगर इसका मन बदलता है तो मैं आपको खबर करूंगी। ये कैसे होगा? देखिए, हम कुछ नहीं कर सकते, यही नियम है। लेकिन इसकी देखभाल तो मुझे करनी है। इल्मास को क्या जवाब दूंगी? गर्ल्स, ये तुम्हारी नई फ्रेंड है गेम्जे। छात्रावास के नियम कानून अपनी फ्रेंड को बता देना। इसे बता दो कि जब भी इसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो इसे क्या करना है। और यहाँ ये सब गड़बड़ क्या है? यहाँ ऐसी गंदगी क्यों है? वाओ यिल्मास, फैंसी दिखने की कोशिश है। हाँ, तो इसमें हर्जी क्या है? अपने अच्छे बर्ताव से तुम बाहर निकलोगे। ये सब क्या है? तुम जानते हो ये क्या है? इसे चेहरे पर लगाओ, दाढ़ी बनाओ, फिर जज भी तुम्हारी खूबसूरती देखकर कहेगा ठीक है, तुम्हारी 5 साल की सजा कम हो जाती है। कैसी हो? तुम? अपना सामान लेने के लिए आया हूँ। हाँ, ले लो ना, लेकिन मैं अभी बाहर जा रही हूँ। तो मेरा सामान यहीं लाकर दे सकती हो? नहीं नहीं, आ जाओ। जाने से पहले दरवाज़ा बंद कर देना बस। तुम बहुत परेशान दिख रही हो। सब ठीक तो है ना? पता है, हमारे बीच एक डरपोक है जो हर बात पे डरती रहती है और सुबह सबसे पहले नहाती है। कौन है वो? चुप हो जाओ तुम लोग। गेम्जे, इनकी बातों पर ध्यान मत दो।
अब हम रिलैक्स पोजीशन की तरफ जाएंगे। अब हम अपने तलवों को इस तरीके से जोड़कर रखेंगे। सांस अंदर लें, बाहर छोड़िए। अपना पूरा ध्यान सांसों की तरफ रखें। कल्पना करो कि तुम खूबसूरत प्रकृति के बीच हो। चलना शुरू करो। प्रकृति की सुगंध को अपने सांसों के साथ भीतर लो और बाहर छोड़ो। टहलती रहो, चलती रहो। एक रास्ता तुम्हें वहां तक ले जाएगा। तुम मेरी कार में क्या कर रही हो? मैंने कहा बाहर निकलो, बाहर निकलो। मेरी तरफ देखो, देखो मेरी तरफ। क्या चाहती हो तुम मुझसे? हम दोनों साथ चले। कहाँ? नहीं पता मुझे। आपको पता है? नहीं पता। तुम्हारी कोई मंजिल नहीं है ना? हाय। ओह हाय हेले, कैसे चल रहा है तुम्हारा काम? बहुत अच्छा, थैंक यू। यहाँ काफी समय से नहीं आई तुम। कोई रूम खाली है? अभी अभी एक रूम खाली हुआ है, उसे तैयार करवा कर देती हूँ। ओके, तुम रूम रेडी करवाओ, मैं अपना लगेज लेकर आती हूँ। ठीक है, जरूर।
गेम से कहाँ भाग रही हो तुम? सब मेरी वजह से हुआ है। मम्मी की मदद क्यों नहीं कर पाई? उनको क्यों नहीं बचा पाई मैं? क्योंकि तुम उनकी मदद नहीं कर सकती थी। मम्मी होती तो पापा ऐसा नहीं करते। जब तुम उनके साथ थी तब कुछ अलग था। देखो, इसका तुमसे कोई वास्ता नहीं है। मैं उन्हें बचा लेती अगर मैं वहाँ होती। बस बहुत हो गया, खुद को दोष देना बंद करो। आप हमेशा यहाँ ठहरती हैं। हम यहाँ कुछ समय के लिए ठहरे थे। मेरी मम्मी भी साथ थी। डरो मत, ये जगह बिल्कुल सेफ है। मम्मी हमेशा मुझे कहानियाँ सुनाती थी, तब मैं नहीं डरती थी। मेरी मम्मी कहती थी, जब भी तुम्हें डर लगे तुम बस मुझे याद कर लिया करना। आप यहाँ क्या कर रही हैं? वैसे तुम कहाँ जा रही हो? मैं एक घर की तलाश में थी। मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? मैं सब कुछ भूलना चाहती हूँ। तुम्हें पता है मुझे ये सड़कें क्यों पसंद है?
क्योंकि जिन सड़कों से आप गुजरते हैं वो पीछे छूट जाती हैं। आपने मेरे पापा की मदद की या नहीं की? आपने उस हत्यारे की मदद क्यों की? उसने मेरी मम्मी को मार दिया। आप जानती थी ना आप? आपको मालूम था कि वो एक कातिल है। आप इतने खामोश क्यों हैं? आपने मेरी मम्मी को क्यों मारा? आपने मेरी मम्मी को कभी पसंद नहीं किया। आप हत्यारे हैं, आप सब हत्यारे हैं। अब तुम्हें अच्छा लग रहा होगा, है ना? नहीं, एक और काम मुझे करना है। आप मुझे कहीं और ले चले। ठीक है, प्रॉमिस करो, उसके बाद हम घर जाएंगे। प्रॉमिस। चलो अब वापस चलते हैं। मत जाओ। मैंने कहा आगे मत जाओ।
किससे मिलना है? मेलिका डेमिर। Bir kedim var kuyruğunu kendinden görmeyen. Yapacak tek şey vardı, çekecektim kuyruğunu. Çekecektim kuyruğunu. Acı ona öğretecekti kuyruğunun var olduğunu. Acıyla var olmak yok olmaktan iyidir bazen. क्या मैं खूबसूरत लग रही हूँ मम्मी? तुम तो सबसे ज्यादा खूबसूरत हो, सबसे ज्यादा। आई होप आपने फुल मूवी देखी होगी और इन्जॉय भरपूर किया होगा। और आपने भरपूर इन्जॉय किया होगा। आप जो देखने आए थे वो सब आपको इसमें मिला होगा। आपका फुल एंटरटेनमेंट हुआ होगा, आपने मस्ती की होगी, इन्जॉय किया होगा। और मूवी का लाइक बनता ही बनता है और चैनल का सब्सक्राइब करना भी बनता है। अगर
आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो आप करिए वीडियो को लाइक, चैनल करिए सब्सक्राइब। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।